डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज आर्टिकल है वो है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। जो है लास्ट टाइम जो हमने प्रीवियस आर्टिकल किया है उसमें हमने पढ़ा था कि आइसोटॉप्स जो होते हैं, आइसोटॉप्स आइसोटॉप्स एक ही एटम के एक ही एलिमेंट के एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हों, यानी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन सेम हों, और उनमें जो न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट हों, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, इन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। और आइसोटॉप्स जो हैं वो, चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉन तमाम में सेम होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, चूंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन पे। सो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर सेम है तो फिर हम इन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, कोई ऐसा वे केमिकल मेथड यूटिलाइज नहीं कर सकते इन्हें सेपरेट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, फिजिकल मेथड इसके लिए अप्लाई करते हैं, जो आइसोटॉप्स को सेपरेट करने के लिए। तो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ बेसिकली एक फिजिकल टेक्निक है जिसकी मदद से हम आइसोटॉप्स को नंबर वन, डिफरेंट आइसोटॉप्स को आप सेपरेट भी कर सकते हैं। नंबर वन, आप इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं आइसोटॉप्स को। नंबर टू, आप ये कर सकते हैं कि आप नंबर वन, आप आइसोटॉप्स को सेपरेट कर सकते हैं और इनके मैसेज जो हैं एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं। एक्यूरेटली जो है वो मैस डिटरमिन कर सकते हैं। इनके आइसोटॉप्स के मैसेज एक्यूरेटली आप डिटरमिन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारी इसकी सबसे पहली बात, डियर एफरी, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट आइसोटॉप्स एंड इट आल्सो यूज्ड टू फाइंड द मैस एक्यूरेटली। सो जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, पहले हम डेफिनेशन के बाद हम कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। बेसिकली इसमें एक सोर्स एस है जिसके अंदर जो भी आप, जिस सैंपल है जिसके आप आइसोटोप सेपरेट करना चाह रहे हैं उसको रखते हैं। आयनाइज फॉर्म में, ये वेपर फॉर्म में होता है जिसे हम आयनाइज कर लेते हैं। यहाँ पे एक आपके पास कोई स्लिट है जिससे ये मटेरियल, ये जो पास करके जाता है, ये यहाँ से इसको एक्सेलरेट करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम बैटरी। यहाँ पे एक पोटेंशियल लगा होगा, एक बैटरी होगी V, और एक स्लिट है, ठीक है। हमने यहाँ से इसको इंजेक्ट किया, इधर पास ऑन किया, और इधर ये जो डॉट्स यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ये डॉट्स बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। डॉट्स रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड की। क्रॉस भी यूज़ कर सकते हैं, डॉट भी मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। कब डॉट यूज़ करते हैं, कब ये क्रॉस यूज़ करते हैं। डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, और क्रॉस का क्या मतलब है, इनटू, क्रॉस करके इनटू जा रही है। क्रॉस अगर लगा दें यहाँ पे, क्रॉस का ये मतलब होगा, इसका मतलब है ये जो चार्ज जो आयनाइज जो है वो आयन आएंगे, आयन यहाँ से आएंगे, बेसिकली इधर से आएंगे, जो यहाँ से इंटर होंगे आयन फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यहाँ से आयन इंटर होंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस यहाँ पे बाहर की तरफ है। परपेंडिकुलरली जब इंटर होंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनको बेंड करेगी यूं, सेमी सर्कुलर पाथ्स के अंदर इनको। यहाँ पे लगा होगा डिटेक्टर, ये है डिटेक्टर, यहाँ पे डिटेक्टर जो इनको डिटेक्ट करेगा। मैं दो आइसोटोप के लिए दो डिफरेंट जो है वो सेमी सर्कल बना लेता हूँ। यहाँ पे एक ये सेमी सर्कल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन आयन को सर्कुलेट करवाएगी, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करेगी, या ये मूव करेंगे, यहाँ पे सर्कल में मूव करेंगे। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, इसकी जो है हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ ली। लेट्स से ये जो डॉट है ये इसकी बाउंड्री को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड आप चैप्टर नंबर 2 में भी आएगा, इसका 3 में भी, और आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि FB जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो होती है EVB। हम यूज़ कर लेते हैं EVB। QVB होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जो भी चार्ज होगा EVB हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्यू ई होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। जब ये इंटर होगा तो ये सर्कल में मूव करेगा, सर्कल में। तो सर्कल में मूव करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर होती है वो सेंट्रीपिटल होती है। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली यहाँ पे इसको मूव कराएगी सेंट्रीपिटल सर्कल में। मैग्नेटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। इनको सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो प्रोवाइड करेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको मैं लिख लूँगा ई वी बी। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ई वी बी, एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्केयर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, वी स्केयर को मैं वी से कैंसिल कर दूं। ओके, यहाँ से मैं एम की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एम इज इक्वल टू ई बी आर बाय वी। ओके, इज इट ओके? यहाँ तक एम, इसको नंबर कोई कर देते हैं, 1 कर देते हैं। लेट्स से ये इक्वेशन जो है हमारे पास 1 है। कंपेयरिंग की हमने मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ से हमने निकाल लिया है मैस का रिलेशन निकालिए। ये आगे हम यूज़ करेंगे इसलिए हमने फाइंड आउट किया। यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सॉरी आयन होगा, आयन को हम कैसे, क्या हम आयन को हाथ से उठा के ले जाएंगे? नहीं, आयन की मूवमेंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी पोटेंशियल देना पड़ता है। ये पोटेंशियल, अब ये कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी स्पीड से ये जाएगा, ये डिपेंड करेगा कितना हम इसको पोटेंशियल देंगे। अगर हम ज़्यादा पोटेंशियल देते हैं, ये ऊपर जितना ज़्यादा हम इसको पोटेंशियल देंगे, यहाँ से जितना ज़्यादा पोटेंशियल देंगे इतना ज़्यादा ये चार्ज इतनी तेज़ी से ये मूव करेगा। इसका मतलब है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक एनर्जी पे। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम यू से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। लेट्स से हम यहाँ पर यू से इसको लिख लें। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है आपने एक डेफिनेशन 10th क्लास में पढ़ी है, वो ये होती है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इस वर्क डन को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं U बाई क्यू। ये है पोटेंशियल V, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो U क्या हो जाएगा यहाँ पे, QV हो जाएगा, QV, U इज इक्वल टू QV। अगर Q को हम इलेक्ट्रॉन ले लें तो ये EV हो जाएगा। तो इस एनर्जी को हम EV लिख लेंगे। ठीक है, EV। यहाँ से आपने ये करना है कि वी स्केयर की वैल्यू निकाल लें। वी स्केयर की वैल्यू निकाल लें तो ई वी बाय 2EV बाय एम हो जाएगा। ठीक है, 2EV बाय एम, बल्कि आप ऐसे कर लें। ठीक है, हाफ एम वी स्केयर इंटू ई वी, दिस वन स्पीड है, और ये है आपके पास, ये आपके पास है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये पोटेंशियल है, ये कैपिटल V, ये पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल है। इस इक्वेशन को आप कह दें 2, इस इक्वेशन को आप क्या कह दें, 2। ठीक हो गया। यहाँ से आपने